नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ मेट इन 2 मूव्स के बारे में। कुछ ऐसी पजल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझना। प्लस ये हमारी यूसुफो सीरीज चल रही है और ये उसका 9 चैप्टर है। आपको बाकी के भी वीडियोस पहले देखना पड़ेंगे, तभी आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप शॉर्ट वेरिएशंस को बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट करें, क्योंकि लॉन्ग वेरिएशंस जो होते हैं उनको तो एक्यूरेट हम इजीली बाय फोर्सिंग मूव्स कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस होती है जिनमें शॉर्ट वेरिएशंस को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि ये जो पोजीशन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लगाई है, ये मेट इन 2 है गाइस। यस, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये मेट इन 2 है, लेकिन मेट इन 2 ऑन द बोर्ड फाइंड आउट करना इस पजल को बहुत ज्यादा टफ है। सो गाइज, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सर्च कीजिए। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं गाइस। इसका आंसर है गाइस क्वीन ए5। अब क्वीन ए5 पे हमने यहाँ पर सारे ऑप्शंस को रिवील किया है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंप्रूव हो। जैसे कि यहाँ पर अगर अपोनेंट बिशप E6 प्ले करता है, सो गाइस यहाँ पे E5 स्क्वायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सो क्वीन E5 मीट। चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि क्वीन ए5 पे अपोनेंट अगर बिशप F5 प्ले करता है। सो गाइज, यहाँ पे बिशप का जो कंट्रोल था F5 से वो चला गया, सो यहाँ पे हमने नाइट क्रॉस F5 से चेकमेट कर दी। आप लोग देख सकते हैं गाइज, कहीं पे भी अपोनेंट मूव नहीं कर पा रहा है, अपोनेंट का किंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वीन ए5 पे अपोनेंट अगर बिशप B7 प्ले करता है, सो गाइज यहाँ पे F5 स्क्वायर छोड़ दिया, सो नाइट F5 से चेकमेट हो गई फिर से। चलिए, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्वीन ए5 पे बिशप E7, बिशप E7 पे रुक की फाइल ब्लॉक हो गई गाइस, सो अगेन क्वीन E5 मेट। चलिए, अब क्वीन ए5 पे अगर बिशप D6 अपोनेंट प्ले करता है, सो D5 वाला स्क्वायर ब्लॉक हो गया, सो क्वीन D5 मेट। क्वीन ए5 पे अगर अपोनेंट ने बिशप C5 प्ले किया, सो गाइज यहाँ पे C5 स्क्वायर किंग के लिए जाने के लिए वापस रुक गया, सो क्वीन A1 से चेकमेट हो गई गाइज यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर अपोनेंट क्वीन ए5 पे बिशप G7 प्ले करेगा गाइज, सो B4 स्क्वायर से कवर छूट गया, सो क्वीन क्रॉस B4 चेकमेट। अब गाइज क्वीन ए5 पे अगर अपोनेंट बिशप H6 प्ले करेगा, तो भी गाइस क्वीन B4 चेकमेट, क्वीन क्रॉस B4 चेकमेट। अब क्वीन ए5 पे गाइस अगर अपोनेंट रुक D7 प्ले करेगा, देन नाइट F5 चेकमेट गाइस, क्योंकि F5 स्क्वायर बिशप के कंट्रोल से छूट गया बिकॉज रुक बीच में आ गया। चलिए, अब क्वीन ए5 पे अगर अपोनेंट रुक D6 प्ले करेगा, तो बिशप का कंट्रोल छूट गया, सो B4 पॉन कैप्चर हो गया, क्वीन क्रॉस B4 मेट। और अगर क्वीन A5 पे अपोनेंट अगर रुक D5 प्ले करेगा, सो गाइस क्वीन क्रॉस D5 चेकमेट। और गाइस क्वीन A5 पे अपोनेंट रुक E7 प्ले करेगा, सो डार्क स्क्वायर ब्लॉक हो गया फिर से, सो क्वीन क्रॉस B4 मेट। और अगर रुक E6 प्ले करता है, सो नाइट F5 मेट, अगेन बिशप ब्लॉक हो गया। और अगर गाइज यहाँ पे वो रुक E5 प्ले करता है, सो क्वीन क्रॉस E5 डायरेक्टली चेकमेट हो गई। अब मेनली हमने एक मूव और नहीं देखी है, वो है क्वीन A5 पे बिशप D7। सो यहाँ पे D5 वाला स्क्वायर ब्लॉक हो गया है, सो क्वीन D5 मेट। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला एग्जाम्पल। आप ये भी बताना कि आपने आंसर फाइंड आउट किया था या नहीं किया था, या कर लिया था तो कितने जल्दी आपने कर लिया था। तो देखिए गाइस, यू मस्ट डेवलप योर स्किल एट कैलकुलेटिंग शॉर्ट वेरिएशन वाइल एट द सेम टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू योर ओपोनेंट। ये जो शॉर्ट मूव्स को कैलकुलेट करने की स्किल होती है ना, लाइक मेट इन 1, मेट इन 2, मेट इन 3, ये आपकी जो ब्लेंडर होती है उसको रिड्यूस कर देती है। चलिए, अब हम लोग गाइस सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस, ये भी पोजीशन बहुत बेटर है, इसमें भी मैं आपको अगेन 20 सेकंड का टाइम दे सकता हूँ सोचने के लिए।
सो यहाँ पर मूव है गाइस क्वीन H8, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ब्लैक कुछ भी प्ले करे उसकी चेकमेट हो रही है। सपोज उसने अगर किंग H5 प्ले किया, सो बिशप F5 से मेट। उसने अगर क्वीन H8 पे किंग H4 प्ले किया तो भी बिशप F5 से चेकमेट। उसने क्वीन H8 पे अगर किंग H3 प्ले किया तो भी बिशप F5 से चेकमेट। और इंपॉर्टेंट मूव गाइस, क्वीन H8 पे अगर उसने किंग F4 प्ले किया सो क्वीन D4 से चेकमेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। गाइज अगेन ये बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक की क्वीन तो प्रमोट हो ही रही है। तो अब यहाँ पे व्हाइट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उसने यहाँ पे प्ले की रुक D3 मूव। अब गाइज यहाँ पे अगर अपोनेंट नाइट E1 प्ले करता है तो क्वीन G3 से चेकमेट गाइज। यहाँ पर अगर अपोनेंट नाइट E3 प्ले करता है सो क्वीन G3 से अगेन चेकमेट गाइज। रुक D3 पे अगर अपोनेंट नाइट D4 प्ले करता है सो क्वीन G3 से अगेन चेकमेट गाइज। रुक D3 पे अगर अपोनेंट नाइट B4 प्ले करता है तो क्वीन G3 से अगेन चेकमेट गाइस। और रुक D3 पे अगर अपोनेंट E1 इज इक्वल टू क्वीन बनाता है सो रुक F3 से चेकमेट गाइस, कहीं नहीं जा सकता अपोनेंट। और रुक D3 पे अगर वो E1 इज इक्वल टू नाइट बनाता है गाइस तो भी रुक D2 से चेकमेट गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। गाइस ये भी पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मैं आपको ओनली 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। रुक 8, किंग क्रॉस A4, किंग B6, चेकमेट गाइस, कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, अगर रुक A8 पे अपोनेंट यहाँ पर कुछ और प्ले करता, सपोज लाइक रुक H3, देन किंग B7 से चेकमेट गाइस। ना पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, ना चेक को बच सकते हैं, ना B6 स्क्वायर पे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं गाइस हम लोग। गाइस ये भी मेट इन 2 है, लेकिन ये पोजीशन में मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। क्वीन B1, क्वीन B1, B1 स्क्वायर इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। वाई B1 स्क्वायर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए गाइस, यहां पर अगर अपोनेंट नाइट E5 प्ले करता है सो किंग F2 से चेकमेट हो जाएगी। क्वीन B1 पे अगर अपोनेंट नाइट C5 प्ले करता है तो भी किंग F2 से चेकमेट हो जाएगी। क्वीन B1 पे अगर अपोनेंट नाइट B4 प्ले करता है तब भी किंग F2 से चेकमेट हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये पजल तो बड़ी इजी थी। नहीं नहीं, रुको अभी। क्वीन B1 पे नाइट F2 चेक, नाइट F2, सो किंग क्रॉस F2 से फिर से चेकमेट हो गई। चलिए अब क्वीन B1 पे अगर अपोनेंट नाइट E1 कर देता है, अब कैसे चेकमेट करेंगे? तो इसी के लिए मैंने कहा था, इसी के लिए मैंने कहा था कि आपको B1 पे चलना है। क्यों? क्योंकि अब B1 से आप H7 जाकर के चेकमेट कर पा रहे हैं। नाइट C1, देन क्वीन H7 चेकमेट। तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्वीन A1 से भी तो कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर ये है वाइट टू प्ले। अगेन मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। बूम, क्वीन A2 मूव गाइस। कमेंट में जरूर बताना कि किस किसने ये मूव फाइंड आउट करी थी। बिशप G4, देन क्वीन G8 मेट। अब क्वीन A2 पे अगर अपोनेंट बिशप F3 प्ले करेगा गाइस तो भी क्वीन G8 मेट। क्वीन A2 पे अगर अपोनेंट बिशप E2 मूव प्ले करेगा तो भी क्वीन G8 मेट। क्वीन A2 पे अगर वो बिशप D1 मूव प्ले करेगा तो भी क्वीन G8 मेट। और क्वीन A2 पे अगर वो बिशप G6 मूव प्ले करेगा तो क्वीन G8 से मेट कर नहीं सकते। दैट्स वाई हमने क्वीन A2 मूव चली थी कि हम क्वीन G2 से मेट कर सकें। अब अगर वो क्वीन A2 पे बिशप F7 प्ले करेगा, देन अगेन क्वीन G2 से चेकमेट।
क्वीन A2 पे अगर वो बिशप E8 प्ले करेगा, देन अगेन क्वीन G2 से चेकमेट। और हाँ, क्वीन A2 पे अगर वो किंग G4 भी प्ले करेगा तब भी क्वीन G2 से चेकमेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। अगेन 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास में। क्वीन A6। अब गाइज यहाँ पे अपोनेंट कुछ भी चले उसकी चेकमेट हो ही रही है नेक्स्ट मूव में। लाइक अगर उसने किंग क्रॉस A3 प्ले किया तो गाइज यहाँ पर हो जाएगी नाइट C5 से चेकमेट। क्वीन A6 पे अगर उसने खेला B क्रॉस A4 तो हो जाएगी क्वीन D3 से चेकमेट। और अगर उसने प्ले किया B क्रॉस A3, लाइक क्वीन A6 पे अगर उसने प्ले किया B क्रॉस A3, B क्रॉस A3, B क्रॉस A3 ये है। सो B क्रॉस A3 देन क्वीन क्रॉस B5 से चेकमेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं अगर उनके कुछ चेस के गेम्स हैं तो वो हम वीकली एनालाइज करते हैं 1 गेम। और हाँ, अगर आपने मेरी चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें। ये सीरीज़ थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो आपको पहले वो सीरीज़ देखनी पड़ेगी, चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर, जिससे कि आपका एक वो प्रॉपर बेस बन जाएगा। उसके बाद आप ये सीरीज भी अच्छे से देख सकते हैं। एंड सिल्मन एंड गेम कंप्लीट कोर्स के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो आप वो भी देखें, उससे आपको एंड गेम के बारे में जानकारी मिलेगी।